मैं बहुत प्यार करती उस बच्चे नाल। पुत्तरा वांगू मैं रखिया सी, बच्चा भी ते गां भी। ओहो ही मेरा सहारा सी, दुध दिंदा ते वेचदा। जिंदा जानवर थे, बेजुबान थे, एक भैंस थी और एक उसका बच्चा था। उसके ऊपर पेट्रोल छिड़का गया और आग लगा दी। घर वालों के साथ दुश्मनी थी होगी, इनके साथ किसी के साथ बहस हुई होगी। उन बेजुबानों का क्या कसूर है? वो तो किसी को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचा सकते। बाहर से लोग आए हैं, शोर मचाना उन्होंने शुरू किया कि आपके घर में आग लगी हुई है। तो जानवर दोनों जले थे, मतलब कि छोटा बच्चा था ना, उन मतलब थोड़ी सी जान आया थी, वो तड़प रहा था। जिसने भी ये काम किया तो उसकी बशकिश होनी ही नहीं है, वो बहुत मतलब घटिया काम किया। ये वो घर है जहाँ पर जो जिंदा जानवर थे, बेजुबान थे, एक भैंस थी और एक उसका बच्चा था। उसके ऊपर पेट्रोल छिड़का गया और आग लगा दी। जिसने ये वारदात डाली, ये छोटी सी दीवार है, आप देख सकते हैं कि इस दीवार से वो फैलांगा है। पेट्रोल किस चीज़ में लाया ये तो अल्लाह बेहतर जानते हैं, लेकिन पहले वो ये वार है, ये एक छोटा सा वार है जहाँ पर वो दाखिल होता है और दाखिल होने के बाद यहाँ पर बंदी भैंसों के ऊपर पेट्रोल फेंकता है और पेट्रोल फेंकने के बाद उनको आग लगा देता है। ये यकीन माने एक बहुत बड़ी बात है हम लोगों के लिए कि इस तरह के वाक़यात भी अब होना शुरू हो गए हैं। यानी उन्होंने क्या बिगाड़ा था? कुछ लेके खाते थे तुम लोगों से, जो ये करके गया है दुश्मनी थी, घर वालों के साथ दुश्मनी थी होगी, इनके साथ किसी के सात बहस हुई होगी। उन बेजुबानों का क्या कसूर है? वो तो किसी को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचा सकते। ये देख सकते हैं कि ये मोटरसाइकिल भी खड़ी है, उसको भी आग लग गई। क्या वो बद्दुआएं नहीं देती रही होंगी? इंसानियत कहाँ पे है हम लोगों में? हम लोग बहसियत इंसान, क्या हम लोग इंसान कहलाने के काबिल हैं? मालिकान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, आए। पहले तो मैं आपके साथ आपके काम में शरीक हूँ जो वक़ुआ हुआ है, क्योंकि वो नुकसान बहुत ज़्यादा नुकसान है। क्या इसके अलावा भी कोई कारोबार है? इसके अलावा भाई कोई नहीं, मजदूरी बस करी दी है, इस तो और कोई यानी के कारोबार नहीं। कितने जानवर रखे हुए? 2 रखे हुए थे। 2 जानवर? हाँ 2 रखे हुए थे। ये किस वक्त का वक़ुआ हुआ क्या था? वक़ुआ भाई ये कोई 10:30 बजे के करीब हुआ। मतलब कि छोटा भाई अंदर गया, उसने लाइट जलाई है, मतलब कि जानवर ठीक थे। तो जैसे बाहर आया ना, मतलब कपड़े इस्त्री करके मस्जिद में गया नमाज़ पढ़ने के लिए, इबादत की रात थी, तो वो तो चला गया। तो ठीक ये 10 मिनटों के बीच ये काम हुआ। मतलब कि बाहर से लोग आए हैं, शोर मचाना उन्होंने शुरू किया कि आपके घर में आग लगी हुई है। अम्मी मेरी उठी है, उसने धक्का मारा ना, इस भाई मेरा दरवाजे से बाहर निकला। तो जैसे अम्मी ने देखा तो जानवर दोनों जले थे, मतलब कि छोटा बच्चा था ना, उन मतलब थोड़ी सी जान आया थी, वो तड़प रहा था, पता नहीं कैसे उनकी जान निकली है। तड़प तड़प के चारे मरे हैं। तो जैसे मैंने भी देखा ना, मेरा भी BP लो हो गया, फिर मुझसे भी नहीं ये देखा गया। कितना अरसा हो गया था जानवर रखे हुए थे? ये जानवर शुरू से रखे हुए हैं, ये बच्चों जैसे ही प्यार था ना? बच्चों जैसे प्यार से, बिल्कुल बच्चे थे ना, ऐसे ही मतलब के रखे हुए थे। तो जिसने भी ये काम किया तो उसकी बशकिश होनी ही नहीं है, वो बहुत मतलब घटिया काम किया। सीधी आपको नहीं पता लगा कि जब कोई पेट्रोल वगैरह छिड़का गया? और हाँ, पेट्रोल वाले छिनका तो इतनी आग लगी है भाई। अगर थोड़ी सी भी आग जलती ना तुकती तो टाइम लगना था, आग का घंटा 2 मतलब कि धुआं निकलना था। जैसे वो जानवर जले हुए थे ना, तो यही पुलिस वाली भी है ना, उन्होंने यही कहा कि पेट्रोल के मतलब कि फेंक के किसी ने आग लगाई है। उनके मतलब कि टांगे थी ना, वो भी जल गई थी। एक भैंस थी और एक उसका कट्टा था। हाँ बच्चा था वो छोटा, वो उसको मतलब गाल में संगली डाली हुई थी। तो जो भैंस थी ना, गाल में रस्सा था, वो तो पिघल गया ना। हाँ वो तो पिघल के गाय इधर साइड मुंह के आगे आ गई थी ना, दरवाजे के आगे। आप लोगों को आवाज़ नहीं आई कि जब पेट्रोल छिड़का? वो मतलब उन्होंने पुकारा तो होगा, चीखी तो होंगी लेकिन ना? हम ना इबादत करके कुरान पाक पढ़ के सो गए थे, मतलब कि ऐसी कोई कच्ची पक्की नींद थी, इतने गहरे भी नहीं सोए हुए थे। तो बाहर से लड़के जैसे आए ना, उन्होंने दरवाज़ा खटकाया था। आपके घर में आग लगी? हाँ आग लगी हुई है, लैंडर से भी ज़्यादा ऊपर आग थी। ये पेट्रोल की है ना, बारूद तो होता है, अगर थोड़ी सी भी माच की तीली लगाई जाए तो काफ़ी यानी कि आग जलती है। फिर कोई दुश्मनी वगैरह किसी से? नहीं, किसी के साथ दुश्मनी नहीं है, किसी का कोई लेन देन नहीं, किसी के साथ ऐसा मतलब। कोई चाचा जी ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਕੋਈ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ 100 ਹੀ ਰੱਖਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲਾਗਤਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਕੀਤਾ ਜ਼ੁਲਮ ਸੂ ਮੈਂ ਟੱਕ ਲੈਣੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਦਾ। ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਸੀ? ਬੱਚੇ ਸਨ ਵਿਚਾਰੇ, ਬੇਜ਼ੁਬਾਨ था? ਬੇਜ਼ੁਬਾਨ ਸੀ ਉਹ, ਐਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬਾਹਰ ਉਹਦੀ ਆਈ ਸੀ ਗਾਂ ਜਦੋਂ ਮਰੀ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਤੜਫ ਤੜਫ ਕੇ ਮਰਿਆ। ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਮੈਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਬੱਚਾ ਵੀ ਤੇ ਗਾਂ ਵੀ। ਉਹੋ ਹੀ ਮੇਰਾ ਸਹਾਰਾ ਸੀ, ਦੁੱਧ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਵੇਚਦਾ।
यानी घर का सर्कल उसी उन्हीं दो जानवरों से हाँ जी हाँ जी। तो उधर जी रो रही हैं। ਮੈਨੂੰ ਬੱਚੇ ਚਾਹੀਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਂ हाँ जी, बच्चों जैसे ही प्यार होगा ना आपका तो। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਸਾਂ ਗਾਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨਾਲ कोई ना रखे हुए थी जानवरां दी। ਮੇਰਾ ਬੱਬਲੂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਵੇਖ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਮੈਂ ਗਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਪਾਲਿਆ ਸੀ। ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। अच्छा, ये जुल्म की इंतहा है कि बेजुबान जानवर थे, पता नहीं इनकी दुश्मनी थी या किसी कोई इनको खाता नहीं देख सकता था। कोई रिश्ता वगैरह हुआ है आपका? नहीं भाई, कोई रिश्ता वगैरह टूटने का मामला हो? नहीं ऐसा कोई भी नहीं अभी। कभी पिछले दिनों को याद हो किसी से बहस हुई हो? नहीं, किसी के साथ बहस नहीं हुई है किसी पे शक वगैरह है? भाई, है ही नहीं किसी पर, ना ही किसी के साथ दुश्मनी है, ना ही किसी पर शक है। बस यही मुतालबा है DPO साहब, IG पंजाब के, जो नुकसान हुआ 3-4 लाख का, वो थोड़ी सी हेल्प कर दें, जानवर ला दें। चलो बाइक तो जलने वाली जल गई है, वो तो उसका कोई अफसोस नहीं है। जानवर जिंदा जान थे, कैसे मतलब कि जान उनकी निकली हाँ होगी। जी, अब क्या इसके अलावा कोई रोज़गार नहीं था बच्चों का? ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਇਹੋ ਹੀ ਸੀ ਸਾਰਾ, ਡੰਗਰਾਂ ਦਾ ਹੀ, ਗਰੀਬ, ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਆ ਸੀ। ਇਹੋ ਹੀ ਸਾਰਾ ਸੀ, ਦੁੱਧ ਵੇਚਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੱਕਦੀ ਹੈਗੀ ਗਰੀਬ ਘਰ, ਸਬਜ਼ੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਇਹੋ ਹੀ ਸਾਰਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬੱਬੂ ਬੱਚਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਗਾਂ चाਹੀਦੀ। मैं वकूआ भी दिखाता हूँ आपको। इधर ही बांधते थे शुरू से? हाँ जी इधर जी बंद। अच्छा, मोटरसाइकिल भी सारी जल गई? हाँ ये भी जल गई, देखो सारी। ये छत सारी की सारी जल गई? हाँ जी जल गई जी, मोटरसाइकिल भी सड़ गया, उत्थे गां ਵੱਜੀ ਸੀ, उधर बच्चा ਵੱਜਾ ਸੀ। इधरों बंदा चढ़िया, इधरों पेट्रोल लिया उन्हें, लैके इधरों छिड़ गया उत्ते गाय दे ते बच्चे दे ते मोटरसाइकिल दे, अग ला के उधर ही भाग गया, नस गया। मोहल्लेदारों को पता लग गया, लेकिन आपको कैसे मतलब पता नहीं लगा? नहीं सर पता नहीं, पता चलिया होंदा ते फिर ਉਹਨੂੰ मैं फड़ाना दिंदा, नहीं पता चलिया हैगा। गरीब बहुत सा, मजदूर बंदा सा ते किसी इन्ने पे कोई शक वगैरह? नहीं शक वगैरह हाले तो मैनू कोई नहीं हैगा। गांव वालों ने तहकीकात की, मैं देख रहा हूँ कि ये दिखाएं पूरा गांव यहाँ पे उमड़ आया हुआ है, सारा का सारा गांव यहाँ पे जमा है, लेकिन हो सकता है किसी ना किसी ने तो बताया हो ना कि इस पे हमें शक है। नहीं जी हाले किसी ने बताया हैगा ना, हाले पता चलिया ही है जो तो पता। एप्लीकेशन वगैरह दी है? हाँ दी है। क्या कह रहे हैं पुलिस वाले, क्या कह रहे हैं? ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਰਚਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ, ਗੋਲ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਜੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਾਂ। इसके अलावा इससे पहले भी कई जानवरों के साथ ऐसा हुआ इस इलाके में? ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ। पहला वाकया। ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ। और जुल्म की इंतहा है कि बेजुबान थे। ਤੇ ਜ਼ਬਾਨ ਹਾਂਜੀ ਜਿੰਦਾ ਸਾੜੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਤੜਫ ਤੜਫ ਕੇ ਵਿਚਾਰੇ ਮਰੇ ਨੇ। ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਲੈਣੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਰੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਹੈ। कोई ऐसा तो नहीं हुआ, क्योंकि अक्सर औकात देखा जाता है कि गांव में के जो भैंसें वगैरह चढ़ने जाती हैं किसी के खेतों वगैरह में चले जाती हैं, ਨਹੀਂ ਸਰ किसी ने अपनी केड़ निकाल ली? ਨਹੀਂ 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 ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਛੱਡਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਹੁਣ ਘਰ ਹੀ ਮੈਂ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਕੁਛ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਪੱਠੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ, ਅਗਲਾ ਕੋਈ ਰੱਖੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਗਾਂ ਉੱਥੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਚਾਰੀ ਇੱਥੇ ਆਈ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਈ, ਐਡੀ ਲੰਮੀ ਜ਼ਬਾਨ ਉਹਦੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਸੀ ਤੇ ਵੱਛਾ ਉਹਦੇ ਤੜਫਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਵੇਲੇ ਸੰਗਲੀ ਵੱਜੀ। तो फिर फेंक गए जानवर वगैरह? ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਾਣੇ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਡਰਦੇ ਸੀ। 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਸੱਠੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਡਰਦੇ ਸੀ ਵਿਚਾਰੇ। बड़ी यकीन माने शर्म की बात है कि हम इंसान किस कदर बेहिस हो चुके हैं कि इंसानों का तो पहले ही हम ख्याल नहीं करते, लेकिन अब जानवरों को भी माफ़ नहीं करते। बेज़ुबान थे, किसी का क्या बिगाड़ा होगा? अगर किसी ने इनसे दुश्मनी निकालनी थी तो उनसे आगे बात करता, उनसे मामला हल करवाते। उनसे दुश्मनी निकालने के चक्करों में बेज़ुबान जानवरों को मार दिया और ज़िंदा जला दिया। ये छोटी बात नहीं है। फिर हम लोग कहते हैं जी पाकिस्तान पर अजाब क्यों ना आए। हमें मुख्तलिफ़ किस्म के अजाब मिलते हैं, वो चाहे हमारे हुक्मरानों की शक्ल में हमें मिल जाएँ, वो चाहे हमें मुश्किल हालात की वजह से मिल जाएँ, चाहे हमें वो गरीबी की वजह से मिल जाएँ, चाहे हमें बारिश जिसकी वजह से तूफ़ान आ जाएँ, ज़लज़ले आ जाएँ, इन शक्ल में हमें अजाब मिल जाए। फिर हम पे अजाब नाजिल होते हैं जब हम लोगों ने अल्लाह की बनाई हुई चीज़ को, अल्लाह की मखलूक को इस तरह उनके साथ सलूक करना है, तो फिर हम पे इन शक्लों में अजाब तो आएंगे। लेकिन अल्लाह हाफिज़ है, अल्लाह ताला ऐसे लोगों को यकीन माने गर्क कर दे जो इस तरह लोगों का नुकसान करते हैं और इस तरह बेज़ुबानों को नुकसान पहुँचाते हैं।